और मुझे लगता है रिबटल राउंड के लिए शहजाद जी और डॉली जी यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोगों को 1-1 मिनट का समय देंगे जहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अगर जजेस को कोई सवाल पूछना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जो हमारे थर्ड राउंड के स्पीकर थे, निशा जी और आप दोनों ने मेरे ख्याल से हमारे दोनों जजेस को थोड़ा सा खुश किया होगा। दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी है अपनी। पर राहुल जी को डिफेंड नहीं किया कांग साहब ने। नहीं, वो मुश्किल उनके लिए और ज्यादा दुविधा थी कि वो दोनों में से कहीं भी नहीं जा सकते थे। उनके लिए बहुत दुविधा है, टीम तो उन्होंने चुन ली है। मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग बहुत, मुझे खुशी भी होती है देख करके, आप लोग हमेशा जब संसद में व्यवधान होता है उसकी कार्यवाही में, तब करोड़ों रुपये खर्च होने की बात करते हैं कि करोड़ों। आप लोग चिंता ना करें, देश टैक्स दे रहा है। हम लोग इसीलिए तो नौकरी करते हैं। बात कर लो अब। हम लोग इसीलिए नौकरी करते हैं कि सांसद आए, 1 मिनट सदन स्थगित, जाइए। इसीलिए हम लोग नौकरी करते हैं। टैक्स देंगे तभी तो सांसद आएंगे। माननीय सांसद, मेरा एक सवाल उनसे है। सदन में आएंगे, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे। हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। ये तो हाल है हमारी संसद। 1 मिनट का आपका रिबटल राउंड शहजाद पूनावाला जी शुरू होता है अब। आम आदमी पार्टी अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करे, ये तो ऐसे हो गया कि शैतान कुरान गीता का पाठ पढ़ा है। दिल्ली विधानसभा में भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी कांग साहब, और नेता प्रतिपक्ष को उठा उठाकर मार्शल फेंकते थे जब हम बोलते थे कि पाठशाला के बदले मधुशाला क्यों बना दी। जब तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष वहां पे 70 दलित मारे जाते हैं और उसके लिए चर्चा की मांग करते हैं, 1 महीने सस्पेंड डीएमके कांग्रेस की सरकार करती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। आज मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार में एक बिल 4 मिनट में पारित होता था, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि एलओपी की पद, क्योंकि कन्वेंशन की बात की विजय त्रिवेदी जी ने, एलओपी का पद तो पहली बार फॉर्मली हुआ 1977 में। उसका मतलब इनके ही हिसाब से 1952 से लेकर 1977 तक जो भी सरकारें थी वो तानाशाही वाली थी। और देखिए, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने मिलता है नहीं मिलता है, क्या ये लोग अग्री करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं केजरीवाल आतंकियों के घर जाते। कांग जी, बोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहते हैं मुर्मू जी बोरिंग स्पीच देती है। महुआ जी, बोलना चाहिए राहुल गांधी को। जब जनमत साथ नहीं, संगत साथ नहीं, जनपद के साथ पर कितना चलेगा? समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब देखिए, रिबटल राउंड में अभी तक जितने वक्ताओं ने कुछ बोला है, अगर आपको उसका जवाब देना है तो इसके लिए भी रिबटल राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉली शर्मा जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप देखिए, संसद शुरू होते ही देश से वॉकआउट कर गया कोई हवाई जहाज में। ये तो पूरे देश ने देखा होगा कौन गया हवाई जहाज पकड़ के। जो संसद में सबसे प्रमुख देश की गद्दी पे बैठा व्यक्ति संसद को और पूरे देश को यह सबक देना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है सदन में बैठना। वो हवाई जहाज लेकर चला जाएगा तो देश के बाकी सांसद क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की रही बात। दूसरी बात, आपने यहां कहा 1960 में आया, इसमें आया। अरे जभी भी आया, रूल नंबर 353 और 57 ये कहता है एलओपी को अधिकार है इंटरवेंशन करने का भी, बीच में बोलने का भी, बताने का भी, रोकने का भी, लेकिन आप नहीं देते। आप बोलने ही नहीं देते। आपने निशिकांत दुबे को गाली देने पर नहीं रोका, आपने प्रज्ञा ठाकुर को, गोडसे को देशभक्त कहने पर नहीं रोका, आपने गोली मारो कहने पर और बहुत सारे सांसदों को नहीं रोका, आपने महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले उन भाजपा सांसदों को नहीं रोका। लेकिन आप रोकेंगे तब जब देश में किसान की बात कोई नेता करेगा, जब महिला सम्मान की बात कोई नेता करेगा, जब युवा बेरोजगारी की कोई बात करेगा, जब पेपर लीक और भर्ती घोटालों की कोई बात करेगा, जब अग्निवीर और नीट की कोई बात करेगा, आप रोकेंगे। आप रोकते हैं। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। मैं सुनने में लग गई थी आपको। अभी शहजाद जी इधर से तोप निकालेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो। शहजाद जी से सवाल। शहजाद भाई, आपने बात की कि एलओपी का पद 1977 में मिला, सही बात है, लेकिन संविधान में अनिवार्य है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी देना है, मैंडेटरी है। लेकिन पिछला पूरा कार्यकाल 5 साल निकल गया बिना उपाध्यक्ष के, और अभी भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। तो ये कौन सा संविधान का पालन है? पहले तो आपके चरणों पर अपना सिर रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उपाध्यक्ष का पोस्ट जो है वो विपक्ष को जाना चाहिए। पहली बात, मैंडेटरी नहीं है, आपने मैंडेटरी शब्द बोला है। ऐसा कोई प्रोटोकॉल या कोई मैंडेट नहीं है। उस समय पर जेडीयू हमारे साथ नहीं थी जब उनको ये मिला था। पर हाँ, वो छोड़ दीजिए, एलओपी हक करेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में है? एलओपी आंख मारेगा पार्लियामेंट में, ये कौन से मैंडेट में है? और एलओपी फ्लाइंग किस देगा, ये कौन से मैंडेट में? और मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में आरजी कर केस हुआ, बेटी के बारे में एक शब्द बोला कांग्रेस ने? बंगाल में लॉ कॉलेज का केस हुआ, एक शब्द बोला क्या? बीच में नहीं, ये फॉर्मेट वो वाला नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है।
मैं भाई- डॉली जी जवाब ले लूंगी, मैं बाकी promise। सब तो छोड़ आप हाथ दीजिए, उठाइएगा, मैं ले किसानों की बात करने वाली इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। 1500 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की है। कितनी चर्चा कर्नाटका के विधानसभा में की है? एक चर्चा नहीं की है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जहां तक महाराष्ट्र उड़ान खटोला में लेकर जाने इसके की बात बाद है, इसके बाद 800 डॉली जी किसानों ने- पक्का पक्का इसका फॉर्मेट देखिए यही पार्लियामेंट में करते हैं। जब हमारी बारी होती है तो ये या तो धरना करते हैं या वेल पे आते हैं। और एक ही बार एलओपी ने खुद इंगित करके लोगों को वेल में आने का बोला था, तो वो राहुल गांधी ने किया था। मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, डॉली जी आपने बोला कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं। पार्लियामेंट के सेशन में मनमोहन सिंह जी, यहाँ पे 3 जज बैठे हैं, रशिया के दौरे पर गए, साउथ कोरिया के दौरे पर गए, यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए, जापान के दौरे पर गए, यूरोप के दौरे पर गए। तो क्या मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे या देश की जिम्मेदारी निभा रहे थे? बताइएगा। ठीक है, एक सवाल डॉली जी से कौन पूछेगा? इधर से किसी को पूछना है? चलिए ठीक है, उसी में आप अपना जवाब, क्योंकि रिबटल राउंड खत्म हो चुका है। मैं डॉली जी से पूछना चाहूँगा, आपने महिलाओं की बात करी, आप ही के एलओपी हैं जो कभी जब बोलने का मौका दिया जाता है आंख मारेंगे या फ्लाइंग किस देंगे। आप ही के एलओपी हैं जो एक क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 100 बार फेल होने के बाद भी रखा गया है। वो जब भी उठते हैं तो कभी आलू का सोना बनाएंगे, कोई भी जोक ही मारेंगे। आज तक हमने कभी भी उनके मुंह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे देश के हित की बात हो। या तो आर्मी पे सवाल उठाएंगे या देश के हित के किसी जो दौरा करा जाता है उस पर सवाल उठाएंगे। वो खुद तो एक जवाब लीजिए। फैक्ट चेक देखना, यूट्यूब पर खोलना, आलू से सोना बनाने की किसने बात की थी? टीवी चैनल पे बोल रही हूँ, नेशनल पर। आप झूठ हो, बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, फैक्ट चेक करो, जजेस ने भी बताया। दूसरी बात, अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात किसने करी? अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। किसान की बात किसी ने करी? 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी? राहुल गांधी ने करी। बच्चों के भविष्य की नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात की। महिला सम्मान की बात की और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की तो राहुल गांधी ने की। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूं जहां इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। और तो और आप छोड़िए, मैं माइक उठा के ऐसे करके ऐसे कौन करता है? वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं। बेटी पटाओ, मैं बोलना नहीं चाहती वो शब्द, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, सारे नारे बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ हो गया। किसान की आय दुगनी नहीं, किसान को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया। कौन सी बातें करते हैं? हड्डियां तोड़ तोड़ के लड़कियों को कैरोसिन से जला दिया। कौन सी बात करते हैं? किसके राज में हुआ? जब सड़कों पर बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लट्ठों डंडे पड़ जाए जाते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन वही माँ बाप उनके बच्चे जब सुसाइड करते हैं, जब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियों की बात और बेरोजगारी की बात अगर कोई किस देश में करता है, बड़े हक और गर्व से कहती हूं मेरा नेता राहुल गांधी करता है। डॉली जी, आज राहुल गांधी जी अगर ये शो देखेंगे तो उनको लगेगा कि जबरदस्त आपने डिफेंड किया। मेरा सवाल बीजेपी के लीडर्स से है कि राहुल गांधी जी को इसलिए शायद बोलने नहीं दिया जाता होगा क्योंकि बीजेपी के लीडर्स को लगता है कि जनता को सही सवाल सुनने की आदत मत लग जाए। मतलब कि अब जो राहुल गांधी के समर्थक है वो ईवीएम और ईसी के बाद जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति को 3 बार चुनाव हराया, 90 चुनाव हराया, अभी भी कह रहे हैं कि डेटा में गड़बड़ है। बेटा में कोई गड़बड़ नहीं भाई साहब, ऐसा है हम जनता को जनार्दन मानते हैं, आप जनपद को जनार्दन मानिए। जनपद से नहीं, जनमत से देश चलता है और जनमत जो तय करता है वही आखिरी होता है। ठीक है, वोट चोरी से। त्रिवेदी जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? शहजाद जी बहुत विद्वान लोगों में से हैं, तो एक आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक बार पढ़ लें और उससे समझ में आएगा आपको कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो मैंडेटरी है कि नहीं, जो आपने 6 साल से नहीं भरा है। पहली बात। दूसरा, डॉली जी ने बहुत अच्छा बोला, बधाई उनको। इतना तो राहुल गांधी जी भी बोल लेते तो शायद दूसरी तस्वीर होती कांग्रेस की। लेकिन आप उनका कल्याण कर रहे हैं कि उनका बुरा कर रहे हैं? एक मैं ये कह रहा हूँ आप कि उनका बुरा कर रहे हैं कि भला कर रहे हैं? सही पूछा है। प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप नहीं, अभी आपने अभी क्या किया? मतलब आप जज हैं, किसी के करियर से थोड़ी खिलवाड़ विजय जी ने कीजिएगा। माना कि गलती हमारी नहीं, गलती इनके स्पीकर की है। एक सवाल और था, एक सवाल। अच्छा, एक लाइन जल्दी बोल से, देता हूँ जल्दी। कि प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप को जो उनका कमिटमेंट है, मतलब हमारा देश का कमिटमेंट होता है, उसको वॉकआउट बोलना ठीक नहीं है। और उनका रिकॉर्ड भी ठीक कर दूं कि मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक
15 बार विदेश यात्रा पर थे जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, और 2009 से 2014 जो सेकंड टर्म था उसमें 14 पार्लियामेंट सेशन में से 9 बार वो फॉरेन ट्रिप पर थे। ठीक है, पहले मुझे लगता है आप दोनों आ जाइए, एक बार आप आ जाइए महुआ जी, और आप आ जाइए, क्योंकि एक एक सवाल मैं दोनों से आपकी तरफ से ले लूंगी। एक सवाल यहाँ से आपको पूछना था ना मैम। राइट टू स्पीक तो सबके पास है, तो अगर उन्हें लगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वॉकआउट करके जाना नहीं चाहिए था, शायद उन्हें वहाँ खड़े होकर अपने लिए बोलना चाहिए था, नो मैटर व्हाट कितने लोग उन्हें रोक रहे हैं। देखिए वो बोल सकते हैं, वॉकआउट को लेकर जनता बहुत गुस्से में रहती है कि क्या तरीका है रोज वॉकआउट इसलिए किया जाता है कि माइक बंद जब कर दिया जाता है तो कैमरा सिर्फ वही सत्ता पक्ष वालों की तरफ रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मणिपुर मुद्दे, अभी जैसे SIR मुद्दे पे है, तो उसी तरह से मणिपुर मुद्दे पे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया जा रहा था कि आप मणिपुर जाएँ और उस पर हम लोग बहस करें, सबको बोलने दिया जाए, आप भी बोलें। लेकिन उस समय बार बार इसी तरह से वॉकआउट हो रहा था क्योंकि सत्ता पक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे थे। और उस समय सत्ता पक्ष जब बाहर थी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पारित कर दिए गए बीजेडी की मदद से। इसी तरह से अभी भी किया जा रहा है। SIR पर, बिहार के मुद्दे पर बोला जा रहा है कि अगर SIR बिहार में हो गया तो पूरे देश में होगा, जैसा इलेक्शन कमीशन रिबटल राउंड खत्म हो गया। मैं नहीं ले सकती हूँ, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप जवाब लीजिएगा। हाँ, तो उनको रिप्लेस करना होगा। चलिए मैम, मेरा सवाल एक आपसे है कि जैसे बोला जा रहा है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो मैम ये उनके स्पीच का एक मुद्दा है या सिंपैथी लेने का एक नया ड्रामा? इसमें मैं जवाब चाहूँगा। बिल्कुल सिंपैथी लेने का ड्रामा नहीं है, क्योंकि जब बोलने नहीं दिया जाता है, मैं बोलना चाहूँगी, जब बोलने नहीं दिया जाता है तो बाहर आके विरोध प्रदर्शन होता है। कल भी ऐसा हुआ था और हर दिन इसीलिए बाहर आकर मीडिया के सामने किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो उस बच्ची का सवाल था, चूंकि वो सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। एक सेकेंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान के 105 में विशेष अधिकार है सांसदों का बोलने का, उसमें प्रधानमंत्री के भी बोलने का विशेष अधिकार है, सभी सांसदों का, केवल विपक्षी नहीं। और इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या उसके बाद थैंक्स ऑफ मोशन हो प्रेसिडेंट का, उसमें 100 मिनट बोला, हमने पूरी बात सुनी। और जब प्रधानमंत्री की बोलने की बारी आई और यहाँ पर तीनों जज गवाह के रूप में बैठे हैं, तो पहली बार नेता प्रतिपक्ष ने अपने लोगों को उकसाया। मैं धन्यवाद देता हूं JMM और आम आदमी पार्टी, उन्होंने वो वेल में जाने का काम नहीं किया, पर उन्होंने अपने सांसदों को उकसाकर वहां पर हल्ला गुल्ला करवाया ताकि प्रधानमंत्री की बात ना जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री भी सांसद है जिनका 105 के तहत सुरक्षित है बोलने का अधिकार। और मैडम ने आदिवासियों के अधिकारों की बात की। मैडम, देश की पहली आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनी और उनका अभिभाषण हुआ, तो उस अभिभाषण को नेता प्रतिपक्ष आकर कहते हैं पुअर थिंग मेड अ बोरिंग स्पीच। ये LOP की भाषा है, इसीलिए मुझे लगता है। महुआ जी 10 सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। जब पूरा कर ले, मैं जवाब ले लूँ। महुआ जी, संसद में केवल पद से नहीं, अपने शब्द और कद से भी आपका जो है ठिकाना तय होता है। इनके पास पद जरूर है, परिवार का कद नहीं। चूंकि सत्ता पक्ष दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। हाथी के खाने वाले दांत अलग है और दिखाने के अलग। ये तब साबित होता है जब उसी माननीय राष्ट्रपति महोदया को, जो कि पार्लियामेंट की अभिभावक होती हैं, उनको नए पार्लियामेंट भवन के फंक्शन में, भूमि पूजन में कहीं भी उनको बुलाया नहीं गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।